Yeah. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फोटेकनेस्ट। सो गाइज, आज के सेशन में आप लोगों को कस्टम कनेक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। कस्टम कनेक्टर होता क्या है, कस्टम कनेक्टर कैसे क्रिएट करते हैं और कस्टम कनेक्टर को एप्लीकेशन में कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले कस्टम कनेक्टर के डेफिनेशन बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको कस्टम कनेक्टर क्रिएट करना बताऊंगा, उसके बाद में इसको एप्लीकेशन में यूज करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज और प्लीज पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो डालते रहता हूँ। और पावर ऐप, पावर ऑटोमेट, पावर बीआई का तो पूरा सीरीज ही कवर कर रहा हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, कस्टम कनेक्टर का माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन है। पहले कस्टम कनेक्टर समझने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कनेक्टर क्या होता है। कनेक्टर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन को बैकएंड से कनेक्ट करते हैं और जो भी डेटा इधर ये पुश करना होता है या गेट करना होता है या पोस्ट करना होता है, वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूँ पावर ऑटोमेट का यूज करना। पावर ऑटोमेट भी एक तरीके का कनेक्टर ही है उसमें, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डेटावर्स को कनेक्ट करते हैं, शेयर पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, एक्सेल ऑनलाइन को कनेक्ट करते हैं, मल्टीपल बैकएंड को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि पावर ऐप में इनबिल्ट मोर देन 200 प्लस प्रीमियम कनेक्टर्स अवेलेबल हैं। सिंपल वर्ड में अगर कनेक्टर का डेफिनेशन बताऊं तो शादी ब्याह में आप लोग अगुआ वर्ड सुने होंगे। ठीक है, तो जब शादी होता है तो दो पक्षों को मिलाने वाले को अगुआ बोलते हैं। एक वर पक्ष होता है, एक वधु पक्ष होता है। उसमें एक अगुआ होता है जो कि वर पक्ष या वधु पक्ष को मिलाता है, जिसके हेल्प से उन दोनों परिवार में रिश्ता बनता है। वही काम कनेक्टर कर रहा है। जो पावर अप यहाँ पे फ्रंट एंड का काम कर रहा है और बैक एंड में जो भी है, डेटावर्स, सिक्वल, कॉस्मोस डीबी, एक्सेल ऑनलाइन है, शेयर पॉइंट है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कनेक्टर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कस्टम कनेक्टर। तो कस्टम कनेक्टर क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पावर ऐप में इनबिल्ट प्रीमियम कनेक्टर्स हैं जो कि मोर देन 200 प्लस हैं, बट बहुत सारे ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे इनबिल्ट प्रीमियम कनेक्टर्स अवेलेबल नहीं है। तो उस सिचुएशन में हम लोगों को कस्टम कनेक्टर बनाना पड़ता है। हम लोगों को अपना बेस यूआरएल, अपना एक्शन, अपना हर एक चीज प्रोवाइड करा के, अपना सिक्योरिटी प्रोवाइड करा के कस्टम कनेक्टर बिल्ड करना होता है। और हम लोग इसे कैनवास ऐप में मोस्टली यूज करते हैं, क्योंकि मॉडल ड्रिवन ऐप तो केवल डेटावर्स के लिए है। डेटावर्स में हमारा जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है उसके लिए प्रीमियम कनेक्टर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग कस्टम कनेक्टर का यूज कैनवास ऐप में ही देखेंगे। सो कस्टम कनेक्टर कैसे क्रिएट होता है, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप मेक डॉट पावर ऐप में लॉग इन करते हैं तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों को जो भी मेनू दिख रहा है, इसमें डेटावर्स को एक्सपैंड करेंगे। इसमें आपको कस्टम कनेक्टर का एक सेक्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका कस्टम कनेक्टर है वो यहाँ पे दिखेगा। और कोई कस्टम कनेक्टर आप नहीं बनाए होंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे न्यू कस्टम कनेक्टर, और यहाँ से न्यू कस्टम कनेक्टर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको कस्टम कनेक्टर क्रिएट करने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आइदर आप गिटहब से या पोस्टमैन कलेक्शन से, ओपन एपीआई यूआरएल से, ओपन एपीआई फाइल से, एज्योर सर्विस से या ब्लैंक से क्रिएट कर सकते हैं। आपको कहीं से भी अगर डेटा पहले से मिला है और वो शेगर फाइल में हो या पहले से आपका गिटहब में पड़ा है, पोस्टमैन में पड़ा है, तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और आपका मोस्ट ऑफ द कस्टम कनेक्टर रेडी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको क्रिएट फ्रॉम ब्लैंक का दिखा रहा हूँ। जैसे आप क्रिएट फ्रॉम ब्लैंक करेंगे, आपको कस्टम कनेक्टर का नाम देना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेमो दे देता हूँ। डेमो पे क्लिक के कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ से कस्टम कनेक्टर क्रिएट होना शुरू होता है। तो इसमें 5 पार्ट होता है। यहाँ पे आप देखो तो पहला जनरल टैब होता है, उसके बाद सिक्योरिटी टैब होता है, डेफिनेशन टैब होता है, कोड टैब होता है, टेस्ट टैब होता है। ठीक है, तो जनरल टैब में हम लोग बेसिकली अपना बेसिक नेम वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह पास करते हैं। यहाँ पे देखिए आइकन वगैरह का कलर पास करेंगे, ये कस्टम कनेक्टर किस लिए यूज हो रहा है उसका डिस्क्रिप्शन आप पास करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप स्कीम पास करेंगे, HTTPS पे है या HTTP कॉल है, उसका ये सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे होस्ट का यूआरएल पास करेंगे। अब आप सोचेंगे आपको होस्ट यूआरएल कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये डेवऑप्स टीम का काम है। वो डेवऑप्स टीम आपको हर एक चीज यहाँ पे प्रोवाइड कराएगी। अगर आप अपने
प्रोजेक्ट में कॉस्मोस डीबी यूज कर रहे हैं तो आपको उसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कस्टम कनेक्टर यूज करना होता है, क्योंकि कॉस्मोस डीबी का इनबिल्ट प्रीमियम कनेक्टर पावर ऐप में अवेलेबल नहीं है। समझ रहे हैं? उसके लिए जब कॉस्मोस डीबी यूज होगा तो कॉस्मोस डीबी के लिए जो बैकएंड की टीम होगी और डेवऑप्स की टीम होगी, वो दोनों टीम आपको हर एक चीज यहाँ पे प्रोवाइड कराएगी। क्योंकि एज ए पावर ऐप डेवलपर आप कॉस्मोस डीबी पे काम नहीं कर रहे होंगे या डेवऑप्स पे काम नहीं कर रहे होंगे, आपको आइडिया नहीं होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज आपको यहाँ पे बैकएंड टीम से और डेवऑप्स टीम से मिल जाएगी। आपको सिर्फ यूज करने का तरीका मालूम होना चाहिए। अदरवाइज आप प्रीमियम कनेक्टर यूज कर रहे हैं तो उसमें तो किसी की जरूरत ही नहीं है। इन केस कभी आप ऐसे डेटाबेस का यूज कर रहे हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है और उस पर काम करना है, तो उस टाइम पे उसका एक बैकएंड टीम भी होगी। लाइक कॉस्मोस डीबी अगर यूज हो ही रहा है तो ऑब्वियसली अगर आप एज ए पावर ऐप डेवलपर अगर आपको कॉस्मोस डीबी का नॉलेज नहीं है तो आप उस पर कुछ काम नहीं कर रहे होंगे। उसके लिए एक बैकएंड की टीम अलग से होगी, करेक्ट। और मोस्टली होती ही है, क्योंकि मैं भी जितने भी प्रोजेक्ट में काम किया, टीसीएस वगैरह में जहाँ पे भी काम किया हूँ या रिसेंट कंपनी में भी जो काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी बैकएंड की टीम अलग से थी और बैकएंड की टीम ये सारी चीजें प्रोवाइड कराती है। तो आपको इसका टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको एज ए सैंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, कस्टम कनेक्टर का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसी में से ओपन एआई इन लोगों ने कॉग्निटिव सर्विस टेक्स्ट एनालिटिक्स एपीआई यूज करके सैंपल बताया है, तो वही चीज मैं यहाँ पे करके आपको उसका यूआरएल यूज कर ले रहा हूँ। बेसिकली वो चीज नहीं करने वाला हूँ, उसका यूआरएल यूज करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सो यहाँ से अपन क्या करते हैं, इनका टेक्स्ट कॉग्निटिव यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वही यूआरएल बेस यूआरएल वहाँ पे हम लोग भी पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे होस्ट यूआरएल आप देख सकते हैं, इसी होस्ट यूआरएल को वहां पे पास करना होता है, यही बेस यूआरएल होता है। ठीक है, जो डेटाबेस का बेस यूआरएल होता है वो यही होता है। इसके बाद आप स्लैश यूज करके एक्शन वगैरह यूज करते हैं, एंड पॉइंट यूज करते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं, उसका नेक्स्ट टैब है। ये हटा देता हूँ। बेस यूआरएल में यहाँ पे मैं बस एक स्लैश रखा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी टैब। यहाँ पे जनरल टैब के बाद सिक्योरिटी टैब आता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आइकन, यहाँ से भी आप सिक्योरिटी टैब पे क्लिक करेंगे तो चले जाएंगे। सिक्योरिटी टैब में आपको ऑथेंटिकेशन टाइप सेलेक्ट करना होता है। लाइक जो भी आप कस्टम कनेक्टर बिल्ड कर रहे हो उसका एक ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस यूआरएल को कोई भी कहीं से कॉल करे और आपका वो प्रोजेक्ट का डीबी जाके वहां से अपडेट हो जाए, या उसमें कॉल बाहर से कोई भी कॉल करके डेटा को अपडेट कर ले या गेट कर ले। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं। तो ऑथेंटिकेशन में अगर आप नो ऑथेंटिकेशन रखोगे तो इसका मतलब उसमें कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं जाएगा। जब भी ये कस्टम कनेक्टर रेडी हो जाएगा तो इसका एक जो यूआरएल मिलेगा वो कहीं से भी कॉल कोई करके इसको यूज कर लेगा, और ऑथेंटिकेशन नहीं रहेगा तो उसमें पासवर्ड और सिक्योरिटी का कोई झंझट ही नहीं है। एक आता है बेसिक ऑथेंटिकेशन। बेसिक ऑथेंटिकेशन में आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल सकते हो। उसके बाद आता है एपीआई की। एपीआई की में जब आप यहाँ पे पैरामीटर लेवल और पैरामीटर नेम सेलेक्ट कर लेते हो, तो जब आप इसको कॉल करते हो तो कॉल करते टाइम कनेक्शन पूछता है। कनेक्शन के टाइम पे ये एपीआई की मांगता है, और वो एपीआई की भी आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं, वो भी आपको एक टीम प्रोवाइड कराएगी। अगर आपको करना ही पड़ेगा तो ये एपीआई की एजियोर से भी, एजियोर में जाकर भी एपीआई की जनरेट होता है। एजियोर में लॉगिन करने के बाद आप एपीआई की वहां से भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऑथ 2.0 यूज कर रहे हैं तो ऑथ 2.0 का भी अलग से एक अपना क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, ऑथराइजेशन यूआरएल, ये सब कुछ मिलेगा। और ये चीज आप लोगों को वहां पे पास करना होता है। टोकन यूआरएल आता है। टोकन यूआरएल हर एक 30 मिनट या जो भी उसका एक रिफ्रेश टाइम होता है उतने पे वो रिफ्रेश होते रहता है, एक्सपायर होते रहता है। तो ये मल्टीपल कॉल्स इसमें भी जाते रहते हैं। लाइक जब भी ये टोकन यूआरएल एक्सपायर हो जाता है तो अगेन उसको रिफ्रेश करने के लिए फिर से कनेक्टर कॉल करना होता है और रिफ्रेश यूआरएल यहाँ पे भेजना होता है। तो ये होता है ऑथ 2.0। तो ये बेसिक ऑथेंटिकेशन टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो मैं अभी यहाँ पे नो ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अभी कोई भी ऑथेंटिकेशन टाइप यूज करने के लिए नेक्स्ट पैरामीटर अवेलेबल नहीं है। लाइक एपीआई की भी मेरे पास अभी नहीं है, और कस्टम ऑथ 2.0 का भी डेटा नहीं है, या यूजर नेम पासवर्ड भी नहीं है। तो मैं बेसिकली ये अभी नॉर्मल यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मेन रीजन है कि मेरे पास उतना सब्सक्रिप्शन यहाँ पे नहीं, जिससे मैं आपको हर एक चीज यहाँ पे क्रिएट करके नहीं दिखा पा रहा हूँ। बट मेरा कोशिश ये है कि हर एक नॉलेज आपको वो पहुंचा दूं जिसकी आपकी जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेफिनेशन टैब। डेफिनेशन टैब में आप क्या करते हो, एक्शन को डिफाइन करते हो। एक्शन क्या होता है, जैसे बेस यूआरएल हुआ, बेस यूआरएल से आप किसी एक्शन को कॉल करना चाहते हो। लाइक जैसे जो भी आप एक बेस यूआरएल से मल्टीपल एक्शन मान लो कॉल करना चाहते हो, किसी क्वेरी के लिए पुट ऑब्जेक्ट करना चाहते हो, किसी के लिए गेट ऑब्जेक्ट करना चाहते हो, किसी के लिए कुछ और करना चाहते हो, तो मल्टीपल एक्शन आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। न्यू एक्शन पे जाओगे, न्यू एक्शन पे क्रिएट करके उसका
यहाँ पे समरी दे दोगे, जो भी उसका समरी होगा उसका डिस्क्रिप्शन दे दोगे। मैं ऐसे नॉर्मल डेमो पास कर रहा हूँ। ऑपरेशन आईडी दे दोगे, लाइक यहाँ पे टेक्स्ट कॉग्निटिव डेमो है तो उसमें मैं स्कोर, आप किसी भी टेक्स्ट का स्कोर फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये मैं नॉर्मल एक स्कोर यहाँ पे ऑपरेशन आईडी पास कर दिया हूँ। जब इसको आप कैनवास ऐप में कॉल करने जाओगे और किसी एक्शन को कॉल करना होता है तो उस कस्टम कनेक्टर का नाम और डॉट स्कोर ऐसे कॉल होता है ये। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो भी एक्शन दोगे वहीं डॉट के बाद वहां से कॉल करना होता है। और रिक्वेस्ट कैसा जाएगा, तो रिक्वेस्ट आप यहाँ से इंपोर्ट फ्रॉम सैंपल कर सकते हो। लाइक इंपोर्ट फ्रॉम सैंपल में आप गेट, डिलीट, पोस्ट जो भी करना चाहते हो पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। पोस्ट का यूआरएल यहाँ पे डाल दो कहाँ से सैंपल लेना चाहते हो। सो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में से इसका अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे यूआरएल इसका अवेलेबल है, इन लोगों ने दे रखा है यहाँ पे सैंपल में। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद बॉडी आप पास कर दो, बॉडी में जो भी आएगा यहाँ पे उसका चला जाएगा। बॉडी भी पास कर दो। ये बॉडी वही बॉडी है जो आपका रिक्वेस्ट बॉडी होगा। लाइक जब ये आप कहीं भी कस्टम कनेक्टर कॉल करोगे उस टाइम पे ऐसा बॉडी आपको वहां से सेंड करना होगा, तभी जाके ये सक्सेसफुली कॉल होगा। लाइक जब भी पोस्ट एपीआई कॉल करोगे तो ऐसा बॉडी आपको यहाँ पे लैंग्वेज पास करना होगा, आईडी पास करना होगा और टेक्स्ट पास करना होगा। जब ये पास करोगे तो टेक्स्ट का वो स्कोर रिजल्ट देगा आपको, ठीक है। इसके बाद ये इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के बाद ये हमारा कनेक्टर यहाँ तक का रेडी हो गया। इसके बाद कोड रिव्यू का पार्ट होता है। कोड रिव्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट कनेक्टर पे क्लिक करोगे तो आपका ये कनेक्टर रेडी हो जाता है, ठीक है। कनेक्टर रेडी होने के बाद आपको यहीं पे टेस्ट कर लेना होता है। टेस्ट करने के बाद इसका रिस्पॉन्स को अपडेट करना होता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ कनेक्टर मेरा अब रेडी हो चुका है। जैसे ही रेडी होगा तो आप टेस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको टेस्ट करने का ऑप्शन आता है। टेस्ट करने से पहले आपको कनेक्शन पूछा जाता है। जब कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो न्यू कनेक्शन क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। यहाँ जैसे ही कनेक्शन क्रिएट करोगे वैसे ही आपका वो, अगर एपीआई की का ऑथेंटिकेशन टाइप होगा तो एपीआई की पूछेगा, यूजर आईडी और पासवर्ड का ऑथेंटिकेशन टाइप होगा तो यूजर आईडी और पासवर्ड पूछेगा। तो ऐसे मेरा भी नो ऑथेंटिकेशन टाइप है तो यहाँ पे कुछ नहीं पूछा, नॉर्मल क्रिएट करोगे तो ये क्रिएट कर लेगा, ठीक है। अब अगेन आप कस्टम कनेक्टर में जाके इसको आप टेस्ट कर सकते हो। एक बार जब इसका कनेक्शन रेडी हो जाता है तो आप इसको टेस्ट कर सकते हो। और जब इसको किसी एप्लीकेशन में कॉल करना होता है तो सेम आप उसी एप्लीकेशन में जाओगे, जैसे हम लोग नॉर्मल एपीआई को कॉल करते थे वैसे ही एपीआई इसमें भी कॉल होता है। और वही फॉर्मेट सेम, कॉल करने का तरीका सेम है, उसका रिस्पॉन्स गेट रीड करके आप उसका यूज कर सकते हो, करेक्ट। आप यहाँ पे आओगे सिलेंड्रिकल आइकन पे क्लिक करोगे, सिलेंड्रिकल आइकन में ऐड डेटा पे क्लिक करोगे। ऐड डेटा में आप यहाँ पे कनेक्टर्स में जाओगे, कनेक्टर्स में जाओगे तो आपका जो भी कस्टम कनेक्टर है वो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, करेक्ट। ऐड करने के बाद आप अब सेम वैसे ही यूज करोगे जैसे आप किसी कनेक्टर को यूज करते हो। ऐसा कुछ अब यहाँ पे आपको ऐसा कुछ फर्क नहीं दिखेगा कि ये कस्टम कनेक्टर है या प्रीमियम कनेक्टर है, ठीक है। जो भी था आपको कनेक्टर क्रिएट करने के टाइम पे ही वो एफर्ट डालना था। उसके बाद आपको सेम वैसे ही यूज करना होता है जैसे नॉर्मल कनेक्टर्स, जैसे हम लोग पावर ऑटोमेट यूज कर रहे थे, नॉर्मल अदर कनेक्टर से शेयर पॉइंट का कनेक्टर यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोग एक्सेल ऑनलाइन यूज किए हैं, तो ऐसे ही सेम यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो भी इसका रिस्पॉन्स टाइप पास करना होता है रिस्पॉन्स पास कर सकते हो। लाइक अगर एक वीडियो में देखोगे तो मैं पावर ऑटोमेट से डेटा वर्स में डेटा को अपडेट करना, डेटा को ऐड करना, डेटा को वहां से डिलीट करना बताया था। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, बाहर से अगर डेटा को ऐड करना है तो इनपुट भेजते, तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी आप इनपुट भेज सकते हो और जो अपना काम करना है कर सकते हो। तो ये रहा कस्टम कनेक्टर, जो कि प्रीमियम कनेक्टर अवेलेबल नहीं होता है तो हम लोग कस्टम कनेक्टर खुद से बनाते हैं। और यहाँ पे कस्टम कनेक्टर बनाने के बाद एज ए सेम वे आप उसको यूज कर सकते हो, लाइक जैसे प्रीमियम कनेक्टर आप यूज करते हो। सो गाइस चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अभी के लिए धन्यवाद और प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।